जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सत्र में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, 2025 में हम एक नया पेरेंटिंग प्रोग्राम लेके आए हैं। इसका नाम ही पेरेंटिंग 2025। और इसमें क्या क्या हम सीखने का प्रयास करने वाले, समझने का प्रयास करने वाले हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एप्रिशिएट, या फिर आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि हम इस बार कोशिश करेंगे फैमिली क्लाइमेट और पेरेंटिंग फिलोसॉफी समझने की। क्या होता है फैमिली क्लाइमेट, क्या होती है पेरेंटिंग फिलोसॉफी, और क्या असर पड़ता है उनको बच्चों की मानसिकता पर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इंसान की जिंदगी मधुमक्खी के छत्ते की मधुमक्खियों जैसी है। यहाँ पे कोई रानी मच्छी है, रानी वाली है, और वो चाहती है कि बाकी सब उसके गुलाम बने रहे। तो जो सिस्टम हमें लगता है कि बहुत आदर्श है और आजू बाजू में सुखी, हंसमुख एंड सो कॉल्ड परफेक्ट फैमिलीज एंड परफेक्ट चेहरे आप देख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। वो ना तो सुखी है, ना तो परफेक्ट है, ना तो खुश है। वो इस बात से ही अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि आजू बाजू वाले मुझसे बेहतर नहीं है। देखो, खुश होने के दो पैमाने हैं। पहला क्या, मैं सच में खुश हूँ, और दूसरा क्या, आजू बाजू वाले से बेहतर है या आजू बाजू वाले जैसा हूँ। तो क्षमा याचना के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग आजू बाजू देखते हैं, उसका 2 BHK, मेरा 2 BHK, उसकी गाड़ी के 4 पहिए, मेरी गाड़ी के 4 पहिए, उसके चेहरे पे 2 ग्लास, मेरे चेहरे पे 2 ग्लास, वाह, इक्वल हो गया मैं। ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा एवरेज बना रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, एवरेज का मतलब क्या है पता है? जो आपकी सफलता की डेफिनेशन है ना, वो उन्होंने सेट की हुई है, और वही एक एवरेज इंसान की निशानी है। अगर आपका बच्चा वही करेगा और उसी प्रकार का जीवन जिएगा जो हर कोई कर रहा है और हर कोई जी रहा है, तो एवरेज हो गया ना वो। पूरी सिस्टम आपके बच्चे को आपकी आज की डेफिनेशन के हिसाब से सफल बनाने में, और कुछ लोगों के हिसाब से आपको एवरेज बनाए रखने में बन गई। एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाऊंगा। मान लो एक छोटा सा गांव है और उसमें जेडपी की स्कूल है, जिला परिषद की स्कूल होती है। ठीक है। तो वहाँ ट्रेडिशन ऐसा है कि हर कोई फेल हो रहा है। यस। तो फेल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, एक्सेप्टेड। और पास हो गया तो पेड़े बढ़ गए। देखा है हमने, देखा है या नहीं देखा? देखा है ना? माता पिता ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है यार, या तो स्कूल में जाएगा, वहां से बड़े शहर में जाके स्कूल में जाएगा। यू नो एक तो वो बात होगी, या तो क्या बात होगी, या तो गांव है, जानवर है, खेती है, कुछ ना कुछ कर लेगा माइंडसेट। ध्यान से सुनिए। तो वहां असफल रहना भी सफलता है ना? अगर कोई एक दूसरे को बोलता है यार क्या बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, हाँ यार, बोले कोई बात नहीं, खेती है, लगा दो खेती में। ध्यान से सुनिएगा। अब आप आपके आसपास देखिए, मान लो आप बड़े देहात में हो, है, आप बड़े देहात में हो, बड़े विलेज, पूना नाम का बड़ा विलेज। अब यहाँ लोग जानवरों को लेकर खेत में नहीं जाते, है ना? कारपूल करके किसी बड़े बिल्डिंग के छोटे चैम्बर में जाते हैं। कुछ लोग उसे क्यूबिकल कहते हैं, कुछ लोग उसे क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हो ना। यस सॉरी, है ना? कल परसों की बात है, मुझे एक जनाब मिले, मैं मुझे बड़े परेशान थे, है ना? मैंने कहा यार रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो?
दोस्त दोस्त है। उसने कहा सर दोस्त तो बहुत सारे, पर पता नहीं अब कौन है कहाँ है, बहुत समय हो गया मिलना नहीं हुआ है। मैंने कहा तो यार दिल कहाँ खाली करते हो, दिल में कुछ बात बनी है। बोले सर कहीं नहीं। मैंने कहा शादीशुदा हो? आजकल पूछना पड़ता है, 40 साल के बच्चे को भी पूछना पड़ता है शादी हो गई क्या। एंड आई रिपीट द वर्ड 40 साल का बच्चा, अरे सच में 35 36 को उनके माता पिता, यानी 35 36 का बच्चा, उसके माता पिता भी शादी के लिए जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 35 वो 70, बस हो रहा है या नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि शादीशुदा हो? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा बीवी से तो बात होती होगी, दिल की बात, है ना। हफ्ते में 4 5 घंटे सुकून से बात करते हो, चाय वाय पीते हुए? नहीं ना सर, बोले मैं जाता हूँ हिंजेवाड़ी, वो जाती है खराड़ी। अब पुणे वाले को बात समझ में आ गई। बाकी लोग शायद ना समझ पाए, बराबर है। तो एक इस दिशा में एक उस दिशा में, 1.5 1.5 घंटे का ट्रैवल करते हैं, शाम को आते हैं, घर तक पहुंचते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई टॉपिक न छेड़े, वो उम्मीद करती है मैं कोई टॉपिक न छेड़ू, खा के सो जाते हैं। मैंने कहा कितना कमा लेते हो? उन्होंने कहा ज्यादा कुछ तो नहीं सर, एक 2.5 पौने 3 आ जाता है हर महीने का। मैंने कहा इतने कम में गुजारा कैसे होता है? हाँ, 2.5 पौने 3 लाख कोई कमाई नहीं। तो अब क्या करें, मैं इस कंपनी में उस कंपनी में, मेरा बॉस ऐसा उसका बॉस ऐसा, अप्रेजल मिलते हैं नहीं मिलते वगैरह। मैंने सोचा आगे का क्या सोचा है। फिर अब तक तो नहीं सोच रहा था, और कुछ दिन पहले एंजाइटी हुई, थोड़ा सा चक्कर सा लगा, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा वजन बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है ना। आपको काम रहने की जरूरत है, काम रहने की जरूरत है। तो मैंने कहा काम करके कोई काम रह सकता है? तो किसी ने बताया आपके बारे में, एंड जैसा सुना वैसा ही पाया, अच्छा लगा आपसे मिलके बोले। अब ध्यान से सुनिए, ये वही बंदा है जो इंस्टा और फेसबुक पे दूसरे 1000 लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है ना। अभी पिछले महीने की बात है, 2 महीना पहले, है ना। क्या कहते हैं, डैशिंग दुबई इज वेटिंग फॉर अस, जाके आ गए। कुछ फेस्टिवल वेस्टिवल था। ध्यान से सुनिए, ये वो सफल लोग हैं जिन्हें मुस्कुराने के लिए और उनके गाल पे 2 फेविक्विक के टिपके लगा के ऐसे करने के लिए ना खर्च करना पड़ रहा है। क्या आप चाहोगे आपका बच्चा ऐसी जीवन जिए? तो पेरेंटिंग फिलोसफी, व्हाट्स द वर्ड, पेरेंटिंग फिलोसफी को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, पर मैं डरता हूँ पेरेंट्स से जो ना बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। डर लगता है, देखो गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। मैं डरता हूँ उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। डर। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी तितली किसी और की मदद से कोकून से बाहर आके उड़ी नहीं। क्या आपने देखा किसी तितली को किसी और ने उसको कोकून से बाहर निकाला और वो उड़ पड़ी? जीवन भर के लिए अपाहिज बन जाएगी। अगर आप आपके बच्चे से बहुत प्यार करते हो, उसको थोड़ी सर्दी बुखार आने से आपको लगता है एक्शन लेनी चाहिए, उसका थोड़ा सा संघर्ष बढ़ने से आपको लगता है यार इसकी मदद करनी चाहिए, उसको थोड़ा बुरा लगता है, डिप्रेस लगता है और वो अकेला बैठ जाता है, तो आपको लगता है जाके मेरे को उसको पूछना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को उसके माँ बाप से बचाए।
ध्यान से सुनिए। पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ और, उसके बारे में अगले सेशन में बताएंगे। मैं भूल ही गया कि मैं सेशन ले नहीं ले रहा हूँ, मैं सिलेबस बता रहा था। पर कोई बात नहीं। की पेरेंटिंग मॉडल्स एंड कोर प्रिंसिपल्स है ना, तो पेरेंटिंग के कुछ मॉडल्स है, मॉडल्स, बराबर है। पेरेंटिंग के कुछ मॉडल्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, कुछ ऐसा और तरीके होंगे, है ना। एक और बात है जिसको हम बात करेंगे, जो यहाँ पे हम सीखने का प्रयास करेंगे, डिसिप्लिन विथ लव, टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो डिसिप्लिन करना है प्यार के साथ, और सेल्फ रेगुलेशन सिखाना है। क्या सिखाना है? सेल्फ रेगुलेशन। ओके, वो कैसे करना है हम सीखेंगे। यस। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, ये कोर्स करने के बाद ना आप आधे कोच हो जाओगे। आप लोगों को सिखा पाओगे पेरेंटिंग कैसे करते हैं। पर ध्यान से सुनिए, सुनना, सुनकर समझना, समझकर सीखना, और सीख कर उस सीख को अपना कर जीवन में परिवर्तन लाना, बड़ा लंबा सफर है। बड़ा लंबा सफर है, मुझे 7 साल लग गए इस सफर में। आप स्मार्ट हो मुझसे, तो शायद कुछ समय में आप सीख जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ते, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, बच्चे के बारे में कम्युनिकेशन, बच्चे के लिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बात, और साथ में ही कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंस और इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे उपयोग में लाना है उसकी बात करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करें। इवेल्युएशन, अगर ये ऑप्शनल होगा, अगर आप चाहो तो आप आपके बच्चे का इवेल्युएशन भी हमसे करवा सकते हो, सोशल स्किल्स का और लाइफ स्किल का इवेल्युएशन। फ्री में नहीं होगा, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, उसके कुछ पैसे लगेंगे। पैसे तो पैसे, रुपए तो रुपए, ज्यादा नहीं लेंगे आपसे। पर आपकी सीरियसनेस की परीक्षा जरूर है। मैं केवल उन्हीं लोगों को ज्यादा सीरियस मानता हूँ जो मेरे सामने मेरे जैसे बैठे 90 डिग्री एंगल में, ऐसे मेरी आंखों में आंखें डाल के। मैं 89 डिग्री एंगल को भी डिस्कार्ड करता हूँ। 70 तो कल्पना से परे है मेरी, क्योंकि एनर्जी की बात है। ध्यान से सुनो, अगर आप इस सेशन में टेढ़े बैठे हो तो आप आपके बच्चे के जीवन में भी टेढ़े बैठे हो। आप इस सेशन में अगर वीडियो बंद करके सुन रहे हो तो आप आपके बच्चे की पेरेंटिंग में भी कान बंद करके सुन रहे हो। एंड ध्यान से सुनिए, मुझे आपके समय की जरूरत नहीं, एरोगेंट वर्ड नहीं है। मैंने ऑलरेडी मेरी टीम को पटा रखा है कि तुम 10 लोग देखो, मेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। पेरेंटिंग में मेरे को पेरेंट को वीडियो ऑन करो, ध्यान से सुनो, बोलना पड़ रहा। ना ना, है ना, मुझे ना तो ये कोर्स बेचना है, ना तो मुझे किसी को कन्विंस करना है। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो सीरियस है खुद के बारे में, जो सीरियस है अपने बच्चे के बारे में। वो यहाँ आएंगे, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। और हम ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनो, हम ऑब्जर्व करेंगे सीरियस लोगों को, उन्हीं को हम अगले सेशन में उतारेंगे। मान लो फैमिली क्लाइमेट आपने सीख लिया, और हमें अगर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति है जो ज्यादातर वीडियो ऑफ करके बैठती है, पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई ग्रुप में फीडबैक नहीं आते, हम उनको अगले महीने में डिसकंटिन्यू करवा देंगे। और इस बार की फीस तो हमारे गुरुजी की कृपा से इतनी ज्यादा है कि हमें 30 सेकंड लगेंगे रिफंड करने में। ज्यादा बोलती है क्या, 30 सेकंड भी ज्यादा होता है, नंबर ढूंढना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो ये बात को समझते हैं आगे। ये मेरा खुद का एजेंडा है, इसको सुनने को अगर आप आओ तो हो सकता है मैं आपको पैसे दे दूं, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। अगर मुझे ये बात सुनने के लिए लोग मेरे से पैसे लेके भी सुनेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। और ये मुद्दा है चाइल्ड। चलिए मैं आपको ये मुद्दा दिखा भी देता हूँ। तो
मेरी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 6 को आप ध्यान से सुनिए, देखिए। यह मेरा पर्सनल एजेंडा है, स्ट्रेंथनिंग पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड्स। अब कोई आप में से बदमाशी नहीं करेगा, नहीं तो पता चला सेशन शुरू हो गया और आपने आपका क्यूआर कोड मुझे भेज दिया। बोले सर आपने बोला था पैसे दूंगा, मैं पूरा 1 घंटा बैठा हूँ वीडियो ऑन करके, पैसे दो। क्या पता मैं दे भी दो। ध्यान से सुनिए, इस बात को मैं निजी एजेंडा बना रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जितना जल्दी ना बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता, जितना जल्दी किसी चिड़िया का बच्चा घोंसले से नहीं उड़ता, उससे तेजी से आज इंसान के बच्चे अपने माँ बाप से उड़ के दूर जाते, उतना तेज। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि माँ बाप है नहीं है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या भावनाएं हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी गेम को खत्म हो गया और बंद कर दिया और अगले इसमें निकल गए, उसी तरीके से। दीप्ति मैम, आपकी बच्ची सेशन में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। ये पेरेंटिंग सेशन है, मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जिससे सेंसर लग जाए, तो बच्चे, कोई भी बच्चा इस सेशन में ना हो। थैंक यू। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे सेशंस पेरेंटिंग के आपका बच्चा सुन रहा है तो ये आप खुद की रिस्क पे सुना रहे हो। मैं कब क्या उल्टी सीधी बात बोल दूं पता नहीं है, और उसको आपका बच्चा ब्रह्मास्त्र बना के आपके विरुद्ध उपयोग करेगा। बचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं जनरली ऐसा कुछ नहीं करता, बट फ्लो में मैं क्या बोल जाऊं भरोसा नहीं। और क्षमा याचना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर ये बात बहुत सीरियस है कि बच्चे डिटैच्ड, चाहे वो 7 8 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, अर्ली टीन हो, मिड टीन हो, अर्ली अडल्ट में हो, लेट टीन में हो, शादी हो, शादी से पहले, शादी के बाद, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज ओनली। इस तरीके से कुछ नहीं चलना, कुछ करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने सेशन की शुरुआत में बोला कुछ लोग हैं जिनको अपना बिजनेस बड़ा करना है कुछ लोग, तो उनके लिए तो आसान है कि हर बंदा अपना अलग घोंसला बनाए तो हर चीज बिके। आया ना? अरे हमने देखे हैं, घर में 3 चूल्हे थे और 70 70 तक परिवार बना, पर चौथा चूल्हा नहीं आया घर में। देखा या नहीं? बराबर, एक ही पंखा एक ही लाइट पे 70 लोगों का घर चलता था, क्योंकि एक ही बैठक हुआ करती थी। जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उतना कमाई का प्रेशर होगा, उतनी दिक्कतें आएंगी। ध्यान से सुन, तो ये मेरा निजी एजेंडा है, इस पॉइंट पे मुझे बात करनी है। फिर थोड़ी सी मैं बात करूंगा और ये बात शुरू होते होते जून आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उस वक्त ये बात आपके लिए बहुत जरूरी होगी, जून या शायद जुलाई में भी। वो है एकेडमिक ग्रोथ एंड स्टडी स्किल्स। आई बिलीव ये सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये किताब है जो मैंने लिखी है, स्टडी द राइट, सिंपल, बहुत बड़ा ज्ञान है। इवन कहाँ गया, वेयर इज ना बुक, साइकोलॉजी के 11 12 साइकोलॉजी में हाउ मेमोरी वर्क सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में हाउ वर्क मेमोरी वर्क सिलेबस में, एमए साइकोलॉजी के पहले साल में हाउ मेमोरी वर्क सिलेबस में है। पर जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। सब ऐसे टॉप केप्ट सीक्रेट, ताकि आपका बच्चा परेशान रहे, आप उसको गाली देके खुद परेशान रहो, और बाकी बिजनेसेस चलते रहे और आपका बच्चा फिर भी एवरेज बना रहे। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इस साल मेरी छोटी बेटी 10th स्टैंडर्ड में है। हमने उसे आज ही बता दिया है, जून से अक्टूबर आप नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ना है जून से पहले पढ़ो या नवंबर के बाद पढ़ो।
10th स्टैंडर्ड की बच्ची है मेरी। ध्यान से सुनिए। अप्रैल मई में हम पूरा सिलेबस निपटा देंगे, पूरा 10वीं का। फिर मजे करेंगे। मजे की व्याख्या क्या है? मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास भी इसकी कॉपी आ जाएगी, रिकॉर्ड करके देखना। मैं मेरे ही मंचों पे मेरी बेटी को दिखाऊंगा, जो 10th स्टैंडर्ड वाली है। ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ कहीं पे एंकरिंग कर रही है, सब करेगी। मैं मानता ही नहीं कि 90 दिन से ज्यादा पढ़ना पड़ता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, अगर उसको थोड़ी सी मेमोरी के समझ आती है। 90 दिन बहुत हो गए। आपके पास तो 365 दिन है। एंड ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि वो एवरेज परफॉर्म कर जाए। ए प्लस बनाए रखती है वो। तो ये जरूरी है बात समझना। एंड अगर पेरेंट है ना, अच्छे से करेंगे, अच्छी आदतें लगाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी टेक्निक सिखाएंगे, तो बच्चा इजीली होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। मैंने चैट बॉक्स में भी कुछ देखा, कुछ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ क्वेश्चंस सुने। इंडिपेंडेंस है ना, आत्मनिर्भर कैसे बने बच्चे? क्षमा याचना के साथ एक सवाल पूछूं क्या? परमिशन है तो वो टाइप करो पी, नहीं तो नहीं पूछूंगा, फिर मेरे को गाली पड़ेगी। वो नहीं चाहिए। तब तक मैं अगला टॉपिक पढ़ता हूँ। आउटकम बेस्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज, आउटकम बेस्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज ये क्या है? कि आप तय करो आपको क्या आउटकम चाहिए। आप तय करो आपको क्या आउटकम चाहिए, वो आउटकम आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है वो मैं सिखाऊंगा। और एक आखिरी मुद्दा, पेरेंटिंग चैलेंजेस एंड मॉडर्न डे सॉल्यूशन। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, पता नहीं वो कितने महीने चलेगा। जितने प्रॉब्लम उतने सॉल्यूशन, है ना? पर मैं रैंडमली आगे नहीं बढ़ना चाहता, रैंडमली, कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी ये कर लिया। ठीक है। रैंडमली आगे नहीं बढ़ना चाहता। हम सिस्टमेटिकली वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन जाएंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फैमिली क्लाइमेट एंड पेरेंटिंग फिलोसफी। तो इसमें भी एंड के बाद वाला पहले लूंगा, पेरेंटिंग फिलोसफी, और फिर हम क्लाइमेट की बात करेंगे। है ना? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खुश है अपने पेरेंटिंग जर्नी में, उनको बताए। जो खुश नहीं है, मुझे माफ करें। आपका बच्चा जो भी है, जैसा भी है, उसके 90% जिम्मेदार आप हो। दूसरी बात, ओके, आप अभी से जिम्मेदारी लोगे, तो आपका बच्चा कम से कम 90% वैसा बनेगा जैसा आप चाहते हो। तीसरी बात, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको क्या चाहना है इसकी समझ में दे। है ना? मेरी बेटी मुझे हंस रही थी, एंड उसने कहा पप्पा असं कसं हो, मने पप्पा असं कसं हो, हिंदी वालों के। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा पप्पा ऐसे कैसे। मैंने कहा क्या कैसे? ये क्या बोल दिया आपने मुझे कि जून से अक्टूबर आप नहीं पढ़ोगे। है ना? मैंने कहा बेटा क्या हो गया? नहीं बोले पापा, मेरे सभी दोस्त परेशान हैं, क्योंकि कभी उनकी मम्मी, कभी उनके पापा उनको ले लेके ना अलग अलग क्लासेस में घूम रहे हैं, डेमो क्लास दिलवा रहे हैं। कौन सा क्लास अच्छा है, कौन सी क्लास का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने कहा बेटा, ट्यूशंस तो उन लोगों के लिए थी जिनको सच में कुछ एलडी है। एलडी, अश्विन भाई को पता है एलडी क्या है, उन्होंने सीखा है साइकोलॉजी में। लर्निंग डिसेबिलिटीज। ट्यूशंस लर्निंग डिसेबिलिटी वालों के लिए। जब मैं छोटा था तब, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत रोया था जब मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश की ट्यूशन लगाई। मैंने मम्मी को रो रो के बोला, मम्मी दादा को भेजो, मेरे को इंग्लिश की जरूरत नहीं, मैं इंग्लिश में होशियार हूँ, क्लास में नंबर हूँ, मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए।
रोया था, है ना। एंड मुझे आज भी याद है, मैं कुरे मैडम के पास ट्यूशन को जाता था, कुरे मैम के पास। और उन्होंने पहले दिन बच्चों के साथ मुझे बिठाया, एक दो तीन बोला, और उन्होंने भी मेरी मम्मी को बोला इसको आप ट्यूशन में क्यों भेज रहे हो। तो मेरी ट्यूशन बंद हो गई। आपको लगता है क्या कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है? तो क्यों एक बात उसको तीन बार सिखानी पड़ती है? ध्यान से सुनिएगा। एक है एलडी, यू ना, और दूसरी है एडी। एडी पता है? अटेंशन डिफिशियंसी, एडी। हाँ, वो दिक्कत है। आजकल बच्चे फोकस नहीं कर पाते। यस, बच्चे फोकस नहीं कर पाते। ओके, मन भटका होता है, और उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी उनको ट्रेन करने की। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो चलिए, बहुत बढ़िया। ये कुछ सिलेबस है और कुछ बचा है क्या? तो काफी सारी चीजें हैं। तो नमो आदिशक्ति प्रोजेक्ट में मैं राजेश्वर शाने आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पेरेंटिंग 2025 जर्नी में। हमारा ऑब्जेक्टिव है इमोशनली स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी रखते हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इसकी फीस होगी 100 रुपये महीना। 4 सेशन के 100 रुपये लेंगे। जिसको देना है दे सकते हैं, जिसको नहीं देना है नहीं दे सकते, कोई इशू नहीं। पर होगी हमारी साइड से। जो देंगे उनको भी, जो नहीं देंगे उन पे, आप पे हमारा उदार है, भगवान कैसे वसूल कर लेगा। है ना। हम किसी को पूछेंगे नहीं। ये जो लिंक आपको मिल गई है, ये लिंक बदलेगी नहीं, हमेशा यही लिंक होगी। जब तक ये ट्रेनिंग चलेगी, इस लिंक पे आप आ सकते हो, तो आपको हमें लिंक पूछने की भी जरूर जरूरत नहीं है। हमने एक क्या कहते हैं, ऐप में ग्रुप बनाया है ना, ट्रेनिंग का बैच। ओके। उसका पासवर्ड होगा पी पी पी, छोटा पी, पी 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 2025। तो आप हमें सोहम गुरुकुल ऐप में बैच रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बैच रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, ये अगर आपको नहीं पता तो चलो, आप भी बच गए, हम भी बच गए, थैंक यू। हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्राम में आप बैच रिक्वेस्ट भेज चुके हो, एनएलपी, बिजनेस कोचिंग और कुछ प्रोग्राम में। तो आप उस बैच में भी आइए। हम इस बार कोशिश करेंगे ज्यादातर कम्युनिकेशन ऐप में होगा। कहाँ होगा? ऐप में। लिंक विक सब हम ऐप में जाएंगे, ये व्हाट्सएप में हम ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाने वाले। ओके। तो वहां पे आपका स्वागत है। एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, किसी भी माध्यम से, तो मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। इसे मेरा पर्सनल इनविटेशन समझिए। और अगर लगता है आपकी और हमारी रिश्तेदारी है, तो इस ट्रेनिंग में जरूर आइएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।